स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 14.3। एक क्रिकेट मैच में दो टीम हैं ए और बी द्वारा प्रथम 60 गेंदों में बनाए गए रन हमें दिए गए हैं। दो टीमों के रन प्रथम 60 गेंदों में, अगर गेंदों की संख्या 1 से 6 हैं तो टीम ए ने 1 से 6 गेंदों में 2 रन बनाए हैं और टीम बी ने 5 रन बनाए हैं। ऐसे 7 से 12 गेंदों में टीम ए ने 1 और बी ने 6। इस तरह से हमें ये आंकड़े दिए गए हैं। अब देखते हैं हमें इन आंकड़ों का क्या करना है, क्या बोला क्या गया है। बारंबारता बहुभुज की सहायता से एक ही आलेख पर बारंबारता बहुभुजों की सहायता से दोनों टीमों के आंकड़े निरूपित करने हैं। इनको निरूपित करने से पहले हम हर क्वेश्चन में ये चेक कर लेते हैं कि क्या ये आंकड़े सतत हैं। सतत मतलब 1 से 6 हैं तो ये 6 से ही शुरू होना चाहिए। जो इसकी ऊपरी सीमा है वो अगले जो वर्ग अंतराल है उसकी निम्न सीमा होनी चाहिए। ये निम्न सीमा होती है शुरू वाली, जैसे 1 से 6 है, 1 से 6 तो 1 क्या है, निम्न सीमा। निम्न सीमा इसमें 1 है और ऊपरी सीमा जो है इसकी वर्ग अंतराल की क्या है, 6 है। तो हमने इसके अंदर ये जो निम्न सीमा है ये ऊपरी सीमा है, इसकी जो अगली निम्न सीमा है ये 6 से 6 होना चाहिए। तो ये नहीं है तो इसको हम सतत बनाने के लिए क्या करेंगे, इस 1 में से 0.5 घटा लेंगे और इसमें जोड़ देंगे। इससे इंटरवल को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर इन दोनों का जोड़ 7 है तो अगले इंटरवल का यानी अगले वर्ग अंतराल का जोड़ भी 7 आएगा। देखो कैसे, अगर 1 के अंदर से हमने 0.5 घटाया तो 1 में से आधा घटाते हैं तो आधा ही आता है यानी 0.5 और 6 में जोड़ देंगे। 6 में अगर 0.5 जोड़ दिया तो 6.5 हो गया। इन दोनों को जोड़ो, 5 5 10, 1 छोड़ 1 7, तो ये भी इनका जोड़ भी 7 आ गया, इनका भी। तो इसलिए हम ये वाला इसको सतत बनाने के लिए करेंगे। 1 में से हमने 0.5 घटा देना है। इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको हम लिखेंगे वर्ग अंतरालों को सतत करने के लिए निम्न सीमा में से 0.5 घटाएं और उच्च सीमा में 0.5 जोड़ें। उससे क्या होगा कि 1 में से 0.5 घटा के 0.5 बन गया, जैसे हमने अभी घटा के दिखाया। 1 में से 0.5 घटाया तो 0.5 आ गया। 6 में 0.5 जोड़ा 6.5। इसी तरह से 7 में से 0.5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6.5। ठीक है ना। 7 में से 0.5 घटाएंगे तो 7 में से 0.5 यानी आधा घटाए तो 6.5 बन गया। 6.5 को 6.5 भी लिख सकते हैं और इसमें जोड़ना तो आसान है, ये 12.5 कर लो। 13 में से आधा घटाए तो 12.5 यानी 12.5 बन गया। अब हम देख रहे हैं ये सतत बनता जा रहा है, 6.5 है, ये 12.5 है। इसी तरह से आप पूरे आंकड़े हुए ऐसे लिख लेंगे। अब क्या है, हमें इसके अंदर जब भी बारंबारता बहुभुज बनाना होता है तो हमें वर्ग चिन्ह भी निकालने होते हैं। वर्ग चिन्ह हम कैसे निकालते हैं, निम्न सीमा जमा ऊपरी सीमा बटे 2। वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र क्या है, वर्ग चिन्ह का पहले तो सूत्र देख लो, फिर मैं आसान तरीका भी बताती हूँ तुम्हें। निम्न सीमा जमा ऊपरी सीमा बटे 2। निम्न सीमा 0.5 है और ऊपरी सीमा है 6.5। यानी आपने ये देखना है इन दोनों इंटरवल जो भी है, इन दोनों इंटरवल को जोड़ दिया 0.5। अगर आपने फार्मूला भी नहीं याद रखना, 0.5 में 6.5 जोड़ लिया, बटे में 2 कर लिया। 0.5 और 6.5 मिला के कितना हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ जोड़ा था 0.5 और 6.5 तो 7 बन गया। 7 बिंदु 0 7 ही होता है, 7 बटे 2। 7 से 2 को भाग करेंगे, 7 से 2 को भाग कर लिया, 2 3 6, 7 में 6 गया 1। अब हमारे अक्षर खत्म हो गया तो हम 0 लेंगे तो यहाँ पॉइंट लगा लेंगे, नीचे 0 उतारा, 2 पंजे 10, तो 7 बटे 2। वैसे भी 7 का आधा 3.5 जिसको पता है तो उसको इतना करने की भी जरूरत नहीं है, तो ये बन गया 3.5। ये आ गया 3.5। अब ये हमें सबका ऐसे जोड़ के करने में तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हम ये देख लेते हैं कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 6 है ना। 6.5 का और 0.5 को अगर घटाते हैं 0.5 तो 0.5 में से 5 गया 0, 6 है, तो इसमें 6 जोड़ते चलो।
अगर इसमें 6 जोड़ते चलेंगे तो अगला इंटरवल आता जाएगा। ठीक है, तो 3.5 में 6 जोड़ा तो 6 3 9.5, 0.5 तो ऐसे ही आता जाएगा, बस यहाँ जोड़ते चलो। 9 6 15, 15 में फिर 6 जोड़ो 21.5, 21 में फिर 6 जोड़ो 27.5, ऐसे करके ये 56.5 तक वर्ग चिन्ह बन जाएंगे। ठीक है, ये वहाँ तक अगर हो गया। टीम ए और टीम बी, हमें ये आंकड़े दिए गए हैं, टीम ए और टीम बी के यही उतारे हैं। उसके बाद हमने इसका क्या बनाना है, उसके बाद हमें इसका बारंबारता बहुभुज कैसे बनाना है। तो ये जो 3.5 और 9.5 था, इसको हमने इस पे लिख लिया, 3.5 9.5 15.5, ऐसे करके 56.5 तक हमारा हो जाएगा। 56 नहीं 57.5 होगा ना, 6 जोड़ रहे हैं तो यहाँ 57.5 तक हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने ये बनाने हैं। 3.5 पे क्या आएगा, 2 है टीम ए का, 3.5 पे 2 पे लगा दो, 3.5 और यहाँ 2 पे गोला लगा दो। 9.5 पे 1 है, 9.5 पे क्या है 1, 9.5 का क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो 9.5 के आगे 1 पे लगा दिया। उसके बाद 15.5 का क्या है 8 है, तो 15.5 का के सामने यहाँ 8 की लंबाई पे जिस तरह से आप निर्देशांक लगाते हो। उसके बाद 21.5 है वर्ग चिन्ह, तो 21.5 पे क्या है 9 है, तो 9 पे हम यहाँ लगा देंगे। इस तरह से हम ये सारे निशान लगाते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 27.5 पे क्या है 4 है, 27.5 पे क्या आ रहा है 4। उसके बाद 33.5 पे आ रहा है 5, 33.5 पे आ रहा है 5। 29.5 पे क्या आ रहा है 6 आ रहा है, 29.5 पे आ रहा है 6। 45.5 पे के सामने आ रहा है 10, 45.5 पे 10 आ गया। 51.5 पे आ रहा है 6, तो 6, और 57.5 पे आ रहा है 2, तो ये 2। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे भी देखना है कि ये इसको इससे मिला दो। ठीक है, पहले वाला 0 से मिला दो, फिर इसके बाद ये इससे मिला दो। अगला अगला जो है स्केल की हेल्प से हमें मिलाते जाना है। जो मैं तो पेन से ऐसे मिला रही हूँ, वैसे आपको पेंसिल से बनाना है और मिलाते हुए जाना है। तो ये जो मैंने ऐसे मिला लिया है, इस तरह से मैंने स्केल की हेल्प से इसको मिला दिया है। तो ये पहले वाला हमें, क्योंकि 0.5 इंटरवल था, कितना था ये 0.5, और 0.5 का जो आधा है 2.25 होता है, तो इसलिए हमें इधर माइनस में 2.25 करना था। आप 0 से मिलाते हैं वो भी ठीक है। तो ठीक है, इसको इसके बाद हमने ये सारे पॉइंट मिला लिए हैं। जिस तरह से ये वाले थे स्केल से आप मिलाते चले गए हो, तो इस तरह से ये टीम ए का बन गया है। टीम ए का, टीम ए के अगर आप सारे निशान मिला लो, और ये लास्ट में 57.5 से अगला जो बनेगा 6 जोड़ के क्या बनेगा, इसमें 6 जोड़ेंगे तो 63.5 बनेगा। इससे मिलाना है, ये तब कंप्लीट होगा, ये इससे मिलाना जरूर है, तब ये बहुभुज पूरा होगा। ठीक है, उसके बाद हम टीम बी के मिलाते चलेंगे। टीम बी के अंदर 3.5 का 5 है, 3.5 का है 5। उसके बाद 9.5 का क्या है 6, 9.5 का 6 बन रहा है। 15.5 का क्या बन रहा है 2 बन रहा है। इसी तरह से आप सारे पॉइंट लगा के फिर से अगर आप मिलाएंगे, देखो मैंने ये अलग अलग रंग में इसलिए मिलाए हैं ताकि आपको ये दोनों अलग अलग नज़र आए। तो जो नीले पेन से मिलाए हैं ये टीम ए के बनने हैं, और जो दूसरे वाले मिलाए हैं ये टीम बी के मिले हैं। ठीक है, ये आपने इस तरह से फिर साफ साफ बना लेना है ग्राफ के ऊपर। ये मैंने आपको पहले रफ बनाना सिखाया था, इस तरह से बनेगा। ये एक टीम ए का ही बना है, और यहाँ पे दूसरी टीम के भी ऐसे पॉइंट्स लगा के आप इसको कंप्लीट कर लो। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप 9th का फुल सिलेबस इसी चैनल से कर सकें।